Hello, my dear students. Today I welcome you on my YouTube channel. Today I will teach you microeconomics and the macroeconomics, सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में हम आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। अर्थशास्त्र के दो पार्ट हैं। माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, आर्थिक कल्याण तथा वितरण। इसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स को, व्यापक अर्थशास्त्र को भी 4 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक कल्याण, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, अर्थशास्त्र के दो पार्ट हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यापक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा आर्थिक कल्याण। माइक्रो इकोनॉमिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक कल्याण, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। अब हम इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स का विश्लेषण करेंगे। उन्नीस 1933 में रिगनर प्रिंस
रेगनर फ्रिश ने 1933 में सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बतलाया कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कैसे परिवार व व्यवसायिक फर्में निर्णय लेती हैं और किस प्रकार से वे आपस में बाजार में अंतःक्रिया करती हैं। इस संबंध में उन्होंने अपना अध्ययन दिया तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश में घटने वाली घटनाओं के अध्ययन को उन्होंने सम्मिलित किया। वैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा के माइक्रोस तथा मैक्रोज से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है व्यस्त या सूक्ष्म। समस्त या व्यापक। इस प्रकार से प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसमें जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई अर्थात एक उपभोक्ता, एक फर्म तथा एक उत्पादक को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण समूहों को इसके अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। अब हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो उसके 5 भाग हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा आर्थिक कल्याण के संबंध में हम आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक उपभोक्ता अपनी कीमत को ध्यान में रख करके, अपनी आमदनी को ध्यान में रख करके किसी भी वस्तु के मूल्य को निश्चित करता है। वह अपनी आमदनी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी है, उसे किस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, वह उसका अध्ययन जो है इस उपभोग के अंतर्गत किया जाता है।
उत्पादन के अंतर्गत एक उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है और वह उसकी कीमत को ध्यान में रखता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसमें कम से कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। विनिमय के अंतर्गत एक फर्म वह अपनी लाभ को अधिकतम करने के लिए वह अपनी कीमत को ध्यान में रखता है। वितरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हम जैसे भूमि का प्रयोग करते हैं, लैंड, तो भूमि के बदले में लगान दिया जाता है। श्रमिक का प्रयोग किया जाता है, उसके बदले में हमें मजदूरी देना पड़ता है। जो हम पूंजी प्रयोग करते हैं तो पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है तथा उद्यमशीलता को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम वितरण के अंतर्गत हम इन चार चीजों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक कल्याण, अगली कड़ी में हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि एक उपभोक्ता जो अपने कीमत को ध्यान में रखता है वह अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उत्पादन के अंतर्गत एक उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है, वह अधिक से अधिक उत्पादन करता है। फर्म लाभ को अधिकतम करना चाहता है, श्रमिक को मजदूरी, भूमिपति को लगान, उद्यमशीलता को लाभ तथा पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है। इन सब से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। मनुष्य जो है अपनी आर्थिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार से वह इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण की संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। इसके पश्चात समस्त अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपको जो है माइक्रो पोर्शियल, आंशिक, माइक्रो पोर्शियल, माइक्रो टोटल, माइक्रो स्टैटिक, माइक्रो डायनामिक, आदि का भी अध्ययन किया जाता है। माइक्रोपोर्शियल, आंशिक, सूक्ष्म आंशिक, इसमें सूक्ष्म आंशिक व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में कीमत में परिवर्तनशील, कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हो, स्थिरता हो, चरों को स्थैतिक चर जो है इसमें पोर्शियल, आंशिक संतुलन के बारे में बतलाते हैं। व्यक्तिगत टोटल, इसमें जो है संपूर्ण चरों को परिवर्तनशील माना जाता है। माइक्रोस्टैटिक में कुछ चरों को स्थिर मान लिया जाता है तथा माइक्रोडायनामिक्स में कुछ चरों को गतिशील मान लिया जाता है। इस प्रकार से जो है माइक्रोपोर्शियल, माइक्रो टोटल, माइक्रोस्टैटिक, माइक्रोडायनामिक आदि का विश्लेषण किया जाता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यापक स्तर पर जो है इसका अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार के स्तर, बचत का स्तर, विनियोग का स्तर के आधार पर जो है इसका अध्ययन करते हैं कि जिससे जो है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश के लोगों का आर्थिक कल्याण होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में विचार प्रस्तुत किया गया है कि यह जो है यह जंगल की उन संपूर्ण विशेषताओं के बारे में एक्सप्लेन करता है। यह हाथी के उस संपूर्ण विशाल आकार के अनुभव को प्रस्तुत करता है। यह संपूर्ण जंगल की विशेषताओं के बारे में बतलाता है, न कि उसमें उत्पन्न होने वाले छोटे बड़े पौधों, छोटे बड़े पेड़ पौधों के बारे में वर्णन नहीं करता। यह जो है व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे बड़े बड़े एक एक पेड़ों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह उस अनुभव पर आधारित है, अवलोकित है, जिसमें एक विशालकाय हाथी के बारे में विचार प्रस्तुत किया जाता है। यह संपूर्ण जंगल की विशेषताओं को ध्यान में रखता है। इस तरीके से जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र में देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, उपभोग का स्तर, बचत का स्तर के आधार पर जो है हम इसका माप करते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसका जो है विस्तार से हम आपको वर्णन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।